कमबख्त इश्क छुपता नहीं छुपाने से। यह कहावत या शायरी यह कही तो बहुत पहले गई है, मगर कई बार कई चीज़ों में यह देखी गई है। अभी मैं फ़िलहाल बात करूंगा उस राजनीति का जहां पर चिराग पासवान और बीजेपी की दोस्ती कह सकते हैं कि वह छिप ही नहीं रही है। अब बिहार का जो उपचुनाव होने वाला है बोचहा विधानसभा, उसमें जिस प्रकार से मिलते हुए नजर आए हैं अजय निषाद चिराग पासवान से दिल्ली में, वो तस्वीरें भी साझा की है चिराग पासवान ने। मगर आधिकारिक तौर पर यह बयान लोजपा रामविलास पासवान की तरफ, लोजपा रामविलास पार्टी की तरफ से यह नहीं आया है कि हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। यह तस्वीर 4 दिनों पहले देखी गई तो ये बातें समझ में आई कि हो सकता है कि आखिरी दिन तक लोजपा रामविलास अपना कैंडिडेट बोचहा विधानसभा उपचुनाव में उतार दे, मगर ऐसा नहीं हुआ। तब यह कयासे समझ में आया कि अजय निषाद जिस प्रकार से मुकेश सहनी पर हमला कर रहे थे और उसके बाद मुकेश सहनी ने वहां पर कैंडिडेट देने का मन बनाया, तो जिस प्रकार से कह सकते हैं कि अजय निषाद मिलते हुए चिराग पासवान से नजर आए, तो ये बातें समझी गई कि जिस प्रकार से वहां पर बीजेपी का कैंडिडेट दी है बीजेपी ने बेबी देवी को, जो पहले निर्दलीय भी जीत चुके थे 2015 विधानसभा में, मगर अभी फिर से यह दोस्ती परवान चढ़ रही है या यह दोस्ती परवान चढ़ते हुए दिख रही है। चिराग पासवान तो एक तरफा प्यार कर ही रहे हैं बीजेपी और नरेंद्र मोदी को, इसमें वह कोई शक नहीं है। वह खुद हनुमान बता चुके हैं और समय के साथ जदयू और बीजेपी की दोस्ती को लेकर भी वह भविष्यवाणी करते रहे हैं और भी बिहार के नेता लगातार इस पर सरकारें बनने गिरने की भी भविष्यवाणी कर चुके हैं। हमने भी खबरें चलाते हुए नीतीश कुमार की मंशा पर खबरें चला चुके हैं। मगर अभी उपचुनाव होने वाला है, 2 उपचुनाव हुआ, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसमें चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट दिए थे, मगर इसमें कैंडिडेट नहीं दिए और आधिकारिक बयान भी जारी नहीं की कि हम बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। मगर जिस प्रकार से अजय निषाद दिल्ली में मिलते हुए नजर आए और तस्वीरें जब साझा हुई तो ये बातें समझ में आ गई कि बीजेपी के नेता लगातार चिराग पासवान और उनकी पार्टी और नेताओं पर भरोसा करते हैं और कह सकते हैं कि लगातार कह सकते हैं कि एक तीखा प्रहार चिराग पासवान पर कोई पार्टी नहीं करती है जदयू को छोड़ करके। मगर बीजेपी के नेता कभी कुछ ऐसी बयानबाजियां या बातें चिराग पासवान पर नहीं करते हैं। चिराग पासवान पर बयानबाजी करने का एक और भी बात है कि बीजेपी के प्रवक्ता लगातार इससे बचते भी रहे हैं। इसका बड़ा कारण है कि चिराग पासवान मोदी के प्रति उनकी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हनुमान और राम की जो एक कॉम्बिनेशन बनाने का प्रयास किए, तो वहाँ पर बातें ये समझ में आई। लगातार सवालों के बाद भी चिराग पासवान ने कभी नरेंद्र मोदी के ऊपर ऐसा कोई कटाक्ष किया नहीं, चाहे वह यूपी चुनाव हो या फिर बिहार में कोई भी चुनाव हो। तो अब क्या यह अंदाज़ा लगाया जाए कि चिराग पासवान लगातार और लोजपा रामविलास की पार्टी बोचहा विधानसभा में भीतरी तौर पर वहाँ पर समर्थन करते हुए नजर आएगी बीजेपी के उम्मीदवार को। अजय निषाद जिस प्रकार से मुकेश सहनी को टारगेट कर रहे हैं और तमाम बातें किए, अब मुकेश सहनी और बीजेपी में क्या कुछ बातें हैं अब यह जगजाहिर हो गई। सड़क से सदन तक ये बातें गूंज गई कि अब उनकी मंत्रालय का इस्तीफा भी बातें सामने आ गई है। तमाम विधायक बीजेपी में जा मिले हैं, तो अब ये बातें साफ हो गई है कि बीजेपी और मुकेश सहनी का आंकड़ा 36 का आंकड़ा अब यह है। तो अब वो अपने निषाद समाज के नेता जो बीजेपी में हैं वह उन्हें आगे बढ़ाने और नेतृत्व जो मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद जो हैं अब वह कमान संभाल लिए हैं। कह सकते हैं कि बोचहा विधानसभा के लिए अगर वहाँ पर सहनी मुकेश सहनी को कह सकते हैं कि अगर वहाँ पर उनको हराने के लिए ये तमाम लोग एक हो रहे हैं, तो ये बातें भी समझ में आती है कि बीजेपी चिराग पासवान का सहारा लेने से नहीं चूक रही है। वैसे ही ऐसी कोई आधिकारिक बयान आया नहीं है, मगर कई आधिकारिक बयान न भी आए तो भी यह अंदर खाने से बातें समझ में आने लगती है कि राजनीति में कोई मुलाकात यूं ही नहीं होती और हर चीज़ें औपचारिकता के लिए बातें नहीं होती है। कई चीज़ें पर्दे के पीछे तय होती है जिसे आधिकारिक नहीं किया जाता है। ऐसे ही तमाम खबरें और राजनीतिक खबरें मैं लगातार बिहार की राजनीति की आबो हवा और देश की भी खबरें जब भी वक्त मिलता है तो सुनाते रहता हूँ। अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि आप देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।